हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलो आज चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर में, जहां ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया है मैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड प्रश्न आपके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली आवेश क्या कहलाती है। जो आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। क्या कहते हैं उसे, स्रोत आवेश। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल अनुभव करने वाले आवेश क्या कहलाती है। तो जो आवेश विद्युत क्षेत्र में बल अनुभव करता है उस आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। कौन सा, परीक्षण आवेश। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है में से ये होती है E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये जो मैंने लिखा ये है अदिश फॉर्म में। यदि मैं इसे लिखूं सदिश फॉर्म में तो आएगा E वेक्टर = 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू r²। मैं इसे अगला फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इसका और आ सकता है E = 1/4πε0 इंटू Q/r³ इंटू का r वेक्टर। चलो मैं आगे बढ़ूं। किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये कितनी होती है अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 0। अगला प्रश्न है, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं क्या है। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, mL/T⁻³ A⁻⁻1। अगला, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश से 1 कूलम आवेश निर्माण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश से 1 कूलम आवेश निर्माण होता है। तो मैंने इसका बताया था 6.25 इंटू 10⁻18। अगला, 1 कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम। इसका वैल्यू होगा 3 इंटू का 10⁹ स्टेट कूलम। अगला प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो किसकी दिशा को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न है, यदि आवेश धनात्मक हो तो आवेश पर कार्य करने वाले बल F की दिशा किधर होती है। तो F की दिशा होगी जिस ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की ओर जिस ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, विद्युत बल का। यदि मैं कह दूं आवेश यहाँ ऋणात्मक हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की तो बल की दिशा किधर होगी, तो इसकी विपरीत हो जाएगी। अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। यदि मैं कहूं कि बल जो है इसकी दिशा किधर है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वही दिशा किधर है, किसकी है, विद्युत बल का। कब, जब धनात्मक आवेश है तब। लेकिन जब ऋणात्मक हो जाए तो विद्युत बल की दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत। अगला, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, स्रोत आवेश पर। कौन सा आवेश, स्रोत आवेश। अगला आपके पास ऑब्जेक्टिव है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है धनात्मक से धनावेश से ऋणावेश की ओर। धनावेश से ऋणावेश की ओर। ऋणावेश की ओर। अगला मैं बात करूं, अगला है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? यदि काट दी तो कटान बिंदु पे
दो स्पर्श रेखाएं होगी, जो संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश गोले से कितने कोण पर निकलती है? जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश गोले से निकलेगी या ऋणावेश गोले में प्रवेश करेगी, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? चालक के अंदर भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य, क्योंकि उसके अंदर आवेश होता ही नहीं है, उसके सतह पे होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? क्या है भाई? P = Q × का 12। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का मात्रक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगला प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश से धनावेश की ओर। धनावेश की ओर। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, एक कूलम के दो विद्युत आवेशों के मध्य, एक कूलम के दो विद्युत आवेश के, विद्युत नहीं होगा भाई, बिंदु होगा। एक कूलम के दो बिंदु आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन बल का अनुभव किया जाता है। यदि इन्हें पानी में डुबा दिया जाए तो इनके मध्य बल कितना होगा? यदि इसके मध्य दूरी समान हो। कह रहा है कि आपके पास मान लो एक Q1 है, वो भी 1 कूलम है, एक Q2 है, वो भी 1 कूलम है। दोनों की दूरी एक दूसरे से कितनी है? 1 मीटर है। फिर कह रहा है इसी को मैं पानी में डुबा दूं तो पानी के लिए पारावैद्युतांक कितनी होती है? 80। इसमें मैं कह दूं ये निर्वात है, तो निर्वात में इसमें कितना बल लग रहा है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो तुम्हें माध्यम में पूछ रहा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा Fm = F0/K। तो मैं वैल्यू बोल दूं, F0 का वैल्यू क्या है आपके पास? 9 × 10⁹ न्यूटन अपॉन का 80। मैं कह दूं इसको सॉल्यूशन करूं तो क्या आएगा? Fm = 90 × 10⁸ अपॉन का 80 न्यूटन। तो 0 से 0 कैंसिल, मैं इसको घटा दूं तो 1.125 × 10⁻18 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। तो आज भर इतना ही, मैं फिर मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।